तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 8.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखना इसने क्या स्टेटमेंट दे रखी है। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, फॉर द डोमेन स्टेटेड। जो इसने डोमेन दे रखा है ना, डोमेन का मतलब होता है इंटरवल, एक क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है। इसके लिए हमें गिवन फंक्शंस की एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आप बोल सकते हो कि फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, आप बोल सकते हो, ठीक है, साइन 2x ये फंक्शन है। और इसके अंदर जो डोमेन दे रखा है, डोमेन का मतलब होता है इंटरवल, ठीक है, क्या बोल रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। ये साइंटिस्ट क्लोज इंटरवल ही है। इसके कहने का मतलब है कि जो x है वो 0 से लेके π/2 तक है। 0 से लेके π/2 का मतलब 90 डिग्री तक है, इसका मतलब यही है, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर किए भी थे। तो इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा होगा वो क्या होगा इस इंटरवल के लिए। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डॉट एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि कोस 2x हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो इसका जो कोफिशिएंट है 2 ये आगे लग जाएगा। तो ये साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपको पता है। तो ये जो है वो 0 कब हो सकता है, देखिए 2 cos 2x इक्वल टू 0 कब हो सकता है। 2 तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 0 हो नहीं सकता। तो फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है। तो यहाँ देखिए जो कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा अगर 0 है तो वहाँ जो थीटा होगा, वहाँ जो थीटा होगा वो या तो 90 डिग्री होगा π/2, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, या फिर जो थीटा है वो 270 डिग्री मिलेगा, यानी कि 3π/2। कोस 270 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो कोस 2x इक्वल टू 0 कब हो सकता है, ये 2x है, ये इसका थीटा ही है, ठीक है। कोस 2x अपना 0 तब भी हो सकता है जब अपना जो 2x एंगल है वो या तो अपना π/2 हो या फिर अपना 3π/2 हो, यानी कि या तो 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो। अगर अपने पास 2x की वैल्यू π/2 और 3π/2 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 हो जाएगा, और 3π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास जो x की वैल्यू है π/4 का मतलब 45 डिग्री एंड 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, यानी कि x की जो वैल्यू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री आई है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो अपनी वैल्यू आई है x की, ये इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है क्या, क्योंकि यहाँ इसने दे रखा है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 45 डिग्री है और 135 डिग्री है, ये जो 135 डिग्री है ये इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पे ये जो x है ना, ये जो x है, x इज इक्वल टू जो अपना 3π/4 है, 3π/4 ये नोट बिलोंग करता है जो गिवन इंटरवल है 0 से लेके π/2, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हम ये वैल्यू इसकी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अपने पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की एक वैल्यू तो ये हो जाएगी जो इंटरवल के अंदर दे रखा है 0 डिग्री, और एक ये π/4 हो जाएगी, ये नहीं लेंगे, एक अपने पास ये π/2 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास ये 3 वैल्यू हो जाएगी। तो फंक्शन के अंदर अब डायरेक्ट x की जगह π/4, 0 और π/2 वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर f0 यानी कि फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ फंक्शन लिख के दे देता हूँ, फंक्शन आपका है sin 2x, ठीक है, जो आपको ऊपर फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे तो sin 2 की कितना हो जाएगा, sin एंगल कितना है 2x, यानी कि 2 × 0, 2 × 0 करोगे 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, ठीक है। इसके बाद में फंक्शन में x की जगह π/4 पुट करोगे, π/4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, sin 2x, x की जगह π/4 पुट करोगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, तो अपने पास बचेगा π/2। साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है।
इसके बाद में फंक्शन को x की जगह π/2 डाल के सोल्व करेंगे, π/2। फंक्शन में x की जगह π/2 डालेंगे, x की जगह π/2 डालेंगे तो अपॉन वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा साइन पाई। क्या बचेगा? साइन पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ साइंटिस्ट देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ है। मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को ये दिखाई दे रही है 1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, और मिनिमम वैल्यू इसकी 2 है। 0 बात तो एक ही है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी भी मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी है 1, जो कि 8x = π/4 ने हमें दी है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो इसकी 0 है, जो कि x = 0 एंड π/2 ने हमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसकी ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का वो सोल्व करते हैं। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो नोट करना। सेकंड पार्ट में फंक्शन दे रखा है f(x) = क्या फंक्शन दे रखा है नोट करना, 2 cos 2x माइनस cos 4x माइनस cos 4x, ये फंक्शन दे रखा है, और साथ में इंटरवल दे रखा है 0 to पाई, यानी कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू पाई है, यही इंटरवल है। तो इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो f(x) क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस के अंदर कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 4x। कोस का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल है 4x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 4 साइन 2x, प्लस में ये अपने पास हो जाएगा प्लस का 4 साइन 4x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसमें से क्या करते हैं, माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ तो अपने पास रहेगा साइन 2x, और माइनस का 4 कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और साइन 4x बचेगा, साइन 4x बचेगा। माइनस 4 कॉमन निकाला है, ये माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से फिर माइनस का 4, ये तो साइन 2x है, इसको एच डी लिखेंगे, साइन 2x माइनस के अंदर, अब यहाँ देखिए साइन 4x है तो इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ, 2 साइन x और 2 साइन x/2 और कोस x/2, यानी कि आप एंगल 4x है तो इसका हाफ करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, जैसे साइन 2x का करते हैं 2 साइन x इंटू कोस x, उसी तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है तो साइन 4x को ये लिख सकते हैं। अब यहाँ अंदर से देखिए साइन 2x इसमें भी है और इसमें भी साइन 2x है, और माइनस का 4 तो पहले से है अपने पास, माइनस का 4 पहले से है, ठीक है। और यहाँ से अब साइन 2x कॉमन निकाल लेते हैं, साइन 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो बचेगा 1, माइनस में यहाँ से साइन 2x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2 कोस 2x, 2 कोस 2x, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट अपने पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है फाइनली। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये वैल्यू डेरिवेटिव जो है वो 0 कब हो सकती है, माइनस का 4, ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो 0 हो नहीं सकती, ठीक है। इस कंप्लीट को 0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, या तो अपने पास साइन 2x = 0 हो सकता है, या तो आपके पास साइन 2x है वो 0 हो सकता है, या फिर आपके पास 1 - 2 cos x है, 1 - 2 cos 2x है वो 0 हो सकता है, ठीक है। अगर अपना साइन 2x = 0 है तो ये बताइए जो इसका एंगल है वो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो साइन थीटा है,
साइन थीटा आपका जीरो कहाँ कहाँ होता है? साइन थीटा आपका जीरो होता है एक तो 0 डिग्री पे और उसके बाद में 180 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो साइन थीटा एंगल है, एंगल आपका 2x है ना, जो इसका एंगल 2x है, साइन थीटा वो जीरो है, तो यहाँ से इसका जो थीटा होगा वो या तो 0 डिग्री हो सकता है, क्योंकि साइन जीरो करेंगे तभी जीरो आएगा, या फिर 180 डिग्री हो सकता है, 180 को लिख सकते हैं पाई, ठीक है, या फिर 180 डिग्री हो सकता है, इसलिए साइन 180 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू देखें तो एक्स इज इक्वल टू, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे जीरो, पाई को 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 2। इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू आई है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 1 माइनस 2 कोस 2x इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो 2 कोस 2x है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी तभी तो 1 माइनस 1 जीरो होगा ना। तो यहाँ से कोस 2x, यहाँ से कोस 2x इज इक्वल टू है वो 1/2 हो सकता है। अब मेरे को ये बात बताइए, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहली बात तो देखिए, जो कोस थीटा की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है जब अपना थीटा 60 डिग्री हो, ठीक है, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 60 डिग्री का मतलब है पाई/3। एक तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसके अलावा कौन सी वैल्यू होती है, और एक होती है 300 डिग्री पे, ठीक है, कोस 300 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो 300 डिग्री को लिख सकते हैं 5π/3, ठीक है, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 × 5 करोगे 300 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी? इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू अपनी है 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो पाई/6 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5π/6 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताइए, ये जो एंगल है वो इस गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते? इंटरवल अपना दे रखा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो बिलोंग करते हैं। पाई/6 का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी बिलोंग करता है, और पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 × 5 करोगे तो 150 डिग्री, 150 डिग्री, यानी कि चारों के चारों एंगल गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग अपने कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? x की देखिए, x की आपके पास टोटल जो वैल्यू होगी, एक तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, एक ये आपका पाई/2 डिग्री हो जाएगा, एक आपका ये पाई/6 डिग्री हो जाएगा, एक आपका ये 5π/6 हो जाएगा, और एक आपका वो जीरो, ये जीरो तो आ चुका है, ये पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए x की इतनी वैल्यू आ चुकी है। अब ये डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके फंक्शन के अंदर इनकी अलग अलग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जो फंक्शन दे रखा है वो यहाँ नोट कर लेना, ये तो आपकी x की वैल्यू है ना, आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक बार दोबारा से नोट कर लेते हैं। फंक्शन आपका क्या है, 2 cos 2x, 2 cos 2x माइनस कोस 4x, ये फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर आप डायरेक्ट x की जगह 0 पुट कीजिए एक बार। तो फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आता है अपने पास रिजल्ट देखिए। x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोस, x की जगह 0 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस 0, माइनस के अंदर कोस 0। आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 × 2 करोगे 2, 2 - 1 करोगे 1 ही आएगी, ये तो 1 आएगा। उसके बाद में फंक्शन में x की जगह पाई/2 पुट करते हैं, फंक्शन में x की जगह पाई/2 पुट करके देखते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। x की जगह पाई/2 पुट करेंगे तो डिवाइड बाई 2 से ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा 2 cos पाई, क्या बचेगा 2 cos पाई माइनस के अंदर कोस, x की जगह पाई/2 पुट करोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आता है, कोस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -1 करोगे -2, माइनस के अंदर को पाई, यानी कि पाई × 2 करोगे 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, कोस 360 की वैल्यू होती है 1, कोस 360 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अपने पास -2 - 3 करो, -2 - 1 करोगे तो -3 आएगा। इसके बाद में हम फंक्शन में x की जगह पाई/6 पुट करते हैं, फंक्शन में x की जगह पाई/6 पुट करके चेक करते हैं
तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस एक्स की जगह π/6 पुट करेंगे तो π/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। माइनस के अंदर कोस 4x यानी कि x की जगह π/6 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोस 120। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू कोस π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। माइनस के अंदर कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 करोगे, 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। तो अब हम फंक्शन में x की जगह 5π/6 पुट करते हैं। फंक्शन में x की जगह 5π/6 पुट करते हैं तो क्या बनेगा ये देखिए, 2 कोस 2π x की जगह देखो 5π/6 पुट करोगे ना, x की जगह 5π/6 पुट करोगे तो इस 2 से 6 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो अपने पास बचेगा 5π/3। क्या बचेगा 5π/3 बचेगा। माइनस के अंदर कोस 4x है, कोस 4x x की जगह जब हम 5π/6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह 5π/6। तो साइंटिस्ट इसको चेक कर लीजिए अपने पास कितना एंगल बन रहा है। ये π/6 का मतलब π/6 इसको इससे कैंसिल करेंगे। एक बात देखना, ये जो कोस है 2 कोस π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 65 जा ये हो जाएगा 300 डिग्री। माइनस के अंदर कोस, अब ये कितने पे कटेगा 2 पे कटेगा, इसका एंगल कितने पे कटा 2 पे, इसको 2 से काटेंगे 2, इसको 2 से काटेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10π/3, 10π/3। तो सबसे पहले तो ये देखिए कोस 300 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। कोस 300 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा। अब माइनस के अंदर यहाँ देखिए π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 10 करेंगे 600 यानी कि 600 डिग्री। कोस 600 की वैल्यू क्या होती है, कोस 600 डिग्री का मतलब है कि एक तो 360 डिग्री का अपने पास जो चक्कर पूरा हो गया, 360 डिग्री का चक्कर पूरा होने के बाद में अपने पास कितने डिग्री का एंगल बचेगा 240, यानी कि कोस 240 का मान निकालना है। और कोस 240 का मान आप निकाल के देखोगे तो कितना होता है -1/2 होता है, ठीक है। कोस 240 का मान हो जाएगा -1/2, माइनस पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। आपको पता है ना ये कोस 240 कोस 300 का मान कैसे निकाल रहे हैं। जैसे कोस 300 को हम लिख सकते हैं कोस 270 + 30, और आपको पता है कोस 270 + थीटा होता है तो किसके अंदर चेंज होता है, आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे मान निकाल रहे हैं इनका। अब यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पाई डाल के पाई पुट करके सोल्व कर रहे हैं। फंक्शन में x की जगह पाई पुट करके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है 2 cos 2x, 2 cos 2x, x की जगह पाई पुट करेंगे, माइनस के अंदर cos 4x यानी कि 4π, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos पाई का मतलब होता है 180 इंटू 2 करोगे तो 360, कोस 360 हो जाएगा। माइनस के अंदर अब 4π का मतलब कितना हो जाएगा, 4π का मतलब हो जाएगा 360 का डबल, है ना, 360 का डबल है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कोस 720। तो यहाँ देखिए आप ये जो कोस 360 है ना, कोस 360 की वैल्यू क्या होती है तो 1 होती है, ठीक है। कोस 360 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। माइनस के अंदर यहाँ देखिए कोस 720 का मतलब है कि 360 डिग्री के 2 चक्कर पूरे हो गए हैं। दोनों चक्कर पूरे होने के बाद में अपने पास 0 डिग्री एंगल बचेगा, और कोस 0 डिग्री एंगल की वैल्यू होती है 1। 720 का मतलब पता है क्या आपको, इसका मतलब है कि 360 के इसने 2 चक्कर पूरे कर लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये एक चक्कर पूरा किया तो 360 हो गया, 2 चक्कर पूरे किए तो 720 हो गया। दोनों चक्कर पूरे करने के बाद अपना वही 0 डिग्री एंगल के पर आके रुक गया, ठीक है। तो कोस 0 का मान 1 ही होगा।
तो 2 - 1 करोगे 1। अब अपने पास देख लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मेरे को तो मैक्सिमम वैल्यू ये दिखाई दे रही है -3, सबसे कम है, ठीक है। तो ये इसकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 3.2, 3.21। मैक्सिमम वैल्यू ये है, 3.2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है। ये दोनों आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू। तो साइंटिस्ट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें किसने बताई है, π/2 ने। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 3.2 आई है वो किसने बताई है, π/6 और 5π/6 ने, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट करते हैं वो इसी के अंदर कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखना साइंटिस्ट, थर्ड पार्ट के अंदर फंक्शन दे रखा है अपने को 2 cos x + x, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। और इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है अप टू इंटरवल 0 to π, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो जाएगा f' वो क्या हो जाएगा, 2 तो कोफिशिएंट है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x प्लस में x यानी कि 1। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है f' इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो माइनस का 2 साइन x प्लस 1 है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2 साइन x है वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालोगे, साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/-2 करेंगे, -1/-2 करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि साइन की कितने डिग्री एंगल के पर वैल्यू 1/2 होती है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब अपना थीटा यानी कि x एक तो आपका 30 डिग्री हो यानी कि π/6 हो, तब 1/2 होती है, ठीक है। उसके अलावा 1/2 और कहाँ होती है। तो साइंटिस्ट आपको पता ना कि ये हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो यहाँ देखो आप, साइन की जो वैल्यू है ना पॉजिटिव है 1/2। अब आप ये बताइए कि साइन वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। साइन एक तो अपना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें तो π/6 अपने पास आ चुका है। और अब हम करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही 1/2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइंटिस्ट ये जो साइन 30 डिग्री इसको कैसे लिखें, आपको पता है जो ये जो 1/2 है ना, 1/2 साइन की 30 डिग्री की होती है। अब ये जो साइन 30 डिग्री है इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है या तो 90 प्लस करना, ठीक है, 90 प्लस करेंगे तब अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, लेकिन 90 प्लस करने के बाद 30 डिग्री नहीं आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट अपना आ सकता है साइन 180 - 150 करने के बाद, ठीक है। 180 में से 150 माइनस करेंगे तभी अपने पास साइन 30 बचेगा ना। तो ये अपनी वैसे आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 150 डिग्री। और 180 माइनस थीटा करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसके कहने का मतलब है कि जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 को हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये लिखा है साइन 150। साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होगी, 1/2 आएगी। तो साइन 150 150 को क्या लिख सकते हैं, जो अपना एंगल है 150 इसको लिख सकते हैं 5 × π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 × 5 करोगे 150। तो अपने पास जो एंगल है वो आ जाएगा π/6, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और 5π/6 यानी कि 150 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जहां अपनी जो साइन x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए जो गिवन इंटरवल है इसके अकॉर्डिंग अपनी ये वैल्यू बिलोंग करती है या नहीं करती। अपने को इंटरवल दे रखा 0 से लेकर 180 डिग्री तक, ये 30 डिग्री है, ये अपना 150 डिग्री है, तो दोनों के दोनों एंगल इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अपने पास x की टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की अपने पास एक तो वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, एक आपकी ये हो जाएगी π/6, एक आपकी हो जाएगी 5π/6, एक आपकी हो जाएगी पाई, 4 वैल्यू हो जाएगी। अब इन चारों के लिए हम अलग अलग से फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल के चेक करते हैं। तो एक बार नोट कर लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या है। फंक्शन आपका दे रखा है 2 cos x + x, 2
कोस एक्स प्लस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर डायरेक्ट एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फंक्शन में जब हम डायरेक्ट एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस 0, 2 कोस 0 प्लस एक्स, एक्स की जगह 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 2 करोगे 2, 2 प्लस 0 2। अब x की जगह पाई बाई 6 पुट करेंगे, फंक्शन में x की जगह पाई बाई 6 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस पाई बाई 6 प्लस में x की जगह पाई बाई 6, ठीक है। तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, डिवाइड वाला जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा √3, क्या बचेगा √3, और प्लस में पाई बाई 6 बचेगा, ठीक है। अब हम फंक्शन में x की जगह 5 पाई बाई 6 पुट करते हैं, 5 इंटू पाई बाई 6 पुट करते हैं। इसका मतलब समझ लेना, 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 150 डिग्री, कहने का मतलब है कि x की जगह आप 150 डिग्री पुट कर सकते हो। 2 कोस x, 2 कोस x, x की जगह 150 डिग्री 150 डिग्री, प्लस में x, यहाँ x की जगह आप 5 पाई बाई 6 ही पुट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोस 150 की वैल्यू क्या होती है, कोस 150 की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस 60, और 90 कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 60 की वैल्यू। लेकिन कोस 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो अपने पास आएगा माइनस का 2, और साइन 60 के बराबर होगी वैल्यू, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू √3/2 करेंगे, प्लस में 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का √3, क्या बचेगा माइनस का √3 प्लस में 5 पाई बाई 6, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब फंक्शन में x की जगह हम पाई डाल के सोल्व करते हैं, फंक्शन में x की जगह पाई पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 कोस पाई हो जाएगा, 2 कोस पाई प्लस में पाई हो जाएगा, प्लस में पाई। तो यहाँ देखिए कोस पाई का मतलब होता है कोस 180 डिग्री, और आपको पता है कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, -1 इंटू 2 करोगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में पाई है। अब बस आप ये बता दीजिए कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इसमें साइंटिस्ट आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी √3 प्लस पाई बाई 6 वाली, ठीक है। यानी कि √3 का मतलब होता है 1.7, 1.7 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, ये तो सिंपल 2 है, ये इसके अंदर ऐड हुआ है, तो कहने का मतलब है कि ये इसकी हो जाएगी मैक्स वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू अपने पास ये हो जाएगी माइनस की √3 प्लस 5 पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 6 का मतलब होता है अपने पास 30 डिग्री, 30 इंटू 5 करते हैं तो 150 आता है, यानी कि 150 डिग्री। यहाँ तो 150 डिग्री में से कुछ ना कुछ लेस हुआ है, और यहाँ 180 डिग्री में से 2 लेस हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 150 डिग्री वाला ये अपनी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसको नोट करना, ये आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू यानी कि मिनिमा जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये दोनों आप नोट कर लेना। इसके बाद में चलते हैं आगे, इसका जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका फोर्थ पार्ट नोट करना। फोर्थ पार्ट के अंदर नोट करना जो फंक्शन गिवन है आपको, फंक्शन आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस एक्स, ये फंक्शन गिवन है, और जो x है वो 0 टू पाई बिलोंग करता है, तो इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ से होगी, कौन सी होगी, कितने डिग्री एंगल के ऊपर होगी, यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो f डैश x क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे, 2 पावर है तो 2 आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगी, साइन x बचेगा। पावर का डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x, ठीक है। माइनस के अंदर माइनस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसमें से क्या करते हैं, साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो बचेगा 2 कोस एक्स
2 कोस एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव वो इक्वल टू 0 कब हो सकता है? ये इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब अपना साइन एक्स वो 0 हो, या तो अपना जो साइन एक्स है वो 0 हो, या फिर आपका 2 कोस एक्स प्लस 1 ये वाला पार्ट ये 0 हो। 2 कोस एक्स प्लस 1 ये आपका 0 हो। तो यहाँ से जो कोस एक्स है 2 कोस एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा और कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एंगल निकाल लीजिए कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, कौन से डिग्री एंगल के पास साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो सबसे पहली बात, एक तो जब अपना एक्स है वो 0 डिग्री हो तब साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी बार आगे 0 कब होगी? एक होती है 180 डिग्री के ऊपर, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पे जो x है वो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 का मतलब पाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो साइन है वो x की वैल्यू 0 to पाई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए जो कोस x की वैल्यू है ना वो 1/2 है। तो इसके अंदर आप एक बात नोट करना कोस x की वैल्यू नेगेटिव आई है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कोस एक्स है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, वो नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वैसे देखें तो जो ये जो 1/2 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो कोस एक्स है इक्वल टू माइनस का सिंबल दे रखा है, 1/2 जो होता है वो होता है आपका कोस 60 डिग्री पे, कोस π/3 के पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब कहने का मतलब बस यही है कि ये जो कोस 60 डिग्री है ना, इसको आपको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ जाए। तो साइंटिस्ट यहाँ से आपको एंगल की वैल्यू निकालनी आती होगी। ये जो माइनस का सिंबल है ना, ये माइनस का सिंबल देख के आप कंफ्यूज मत होना। माइनस के सिंबल का मतलब यही है कि कोस है ना वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट दे रखा है। वैसे बस आप इतना फोकस कीजिए कि ये कोस 60 डिग्री है, ये माइनस का सिंबल तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है। कोस 60 डिग्री, अब कोस 60 डिग्री को आप सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। जो कोस 60 डिग्री होता है ना, इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लिखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लिखना पड़ेगा 90 प्लस करके, ठीक है। और 90 प्लस करके तो 60 डिग्री नहीं आ सकता, ये आ सकता है आपका कोस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि कोस 180 माइनस 120 करते हैं तो कोस 160 आएगा ना। और वैसे कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, ठीक है। और 180 माइनस थीटा करते हैं तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव रिजल्ट दिया था। तो कहने का मतलब है कि कोस 60 को आप लिख सकते हो कोस 120 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका एक्स है एंगल है वो एक तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री, 120 का मतलब होता है 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ गया कि कोस एक्स इज इक्वल कोस 120 डिग्री होगा तो माइनस का 1/2 आएगा उत्तर। या अब हमें निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये बताइए, आपको ये तो पता है कि कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये जो कोस 60 है ना, इसको आपको लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो कोस 60 डिग्री को आप थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? थर्ड क्वाड्रेंट अपना स्टार्ट होता है 180 प्लस करने के बाद, 180 प्लस थीटा करेंगे तो देखो 60 डिग्री नहीं आएगा, हमें करना पड़ेगा 270 माइनस, ठीक है। कोस 60 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस 270 में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा ना, और माइनस करने पे हो सकता है 60 डिग्री आ जाए। तो 270 माइनस 210 करेंगे, 270 में से 210 घटाएंगे तभी तो 60 डिग्री बचेगा। और कोस 270 माइनस 60, इसको आप लिख सकते हो कोस 60 डिग्री, ठीक है। इसको आपने ऐसे लिख लिया।
अब आपको पता है कि कोस 270 माइनस थीटा है, तो ये साइन के अंदर चेंज हो जाता है। ये आपका हो जाएगा साइन 210 डिग्री, लेकिन 270 माइनस थीटा करने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दिया था। तो अपने मेन बात ये है कि कोस 60 को हम लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, ये जो कोस 60 है इसको, ये तो साइन की फॉर्म में आ गया, फिर हमें तो कोस की फॉर्म में चाहिए ना। कोस 60 को हम लिख सकते हैं कोस 360 माइनस 300, क्योंकि 360 माइनस 300 करेंगे तो कोस 60 आएगा, और 360 माइनस थीटा करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, कोस है वो कोस के अंदर ही रहेगा। तो कोस 360 माइनस थीटा करेंगे तो कोस 300 ही आएगा, कोस 300 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि कोस 300 डिग्री पे, तो यहाँ पे 300 डिग्री का मान हो जाएगा, एक जो आपका कोस 300 डिग्री है वहाँ पे 1/2 में नेगेटिव के अंदर आएगा। तो 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5π/3, ठीक है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, 65 जा 300 डिग्री। तो अब अपने पास देखिए यहाँ से कितने एंगल आए हैं, हमारे पास 4 एंगल निकल के आए हैं, लेकिन इसने क्या बोल रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके π डिग्री तक चाहिए, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक चाहिए। ये क्या है, π/3 का मतलब होता है 60 टू जा 120, ये तो 120 डिग्री हो गया, लेकिन ये 300 डिग्री हो रहा है, तो ये इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो ये जो 5π/3 है ये आपका बिलोंग नहीं करता गिवन इंटरवल के अंदर, 0 से π तक ये बिलोंग नहीं करता, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। अपने पास जो एंगल बनेंगे x के वो होगा 0, π और 2π/3, यही 3 एंगल बनेंगे। अब यही तीनों एंगल हम बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट करके सोल्व करेंगे इसको। तो फंक्शन आपका यहाँ नोट कर लेते हैं एक बार। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर x माइनस में कोस x, ये आपका फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं। फंक्शन के अंदर x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये तो साइन स्क्वायर x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर करोगे 0, माइनस के अंदर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 - 1 करोगे तो -1 आएगा आंसर, ठीक है। अब फंक्शन में x की जगह पाई पुट करेंगे, पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस में कोस 180 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये बताइए कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 90, ठीक है। साइन 90 + 90 करेंगे तो ये कोस 90 हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा। माइनस के अंदर कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस पहले से माइनस +1 हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा। उसके बाद में फंक्शन में x की जगह 2π/3 पुट करेंगे, x की जगह 2π/3 पुट करेंगे, तो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यानी कि साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस में कोस x, कोस 120 डिग्री। तो ये बताइए कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 + 30 डिग्री, 90 + 30 करेंगे तो कोस 30 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, जो कोस 30 की होगी। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3.2, क्या होती है, √3/2, और √3.2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4 माइनस के अंदर। अब ये बताइए कि कोस 120 की वैल्यू क्या होती है। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2 होती है, ठीक है। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना रिजल्ट आएगा इसका, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेके करोगे ना, 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो अपने पास 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ अपने पास 2 हो जाएगा, 3 + 2 करोगे 5/4। इसमें देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। मिनिमम तो आपको यही वैल्यू दिखाई दे रही है जो माइनस के अंदर है, ये तो आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, आप यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये 1 है और ये 5/4 है, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो है 5/4, किसने बताया है, 8x = 2π/3, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी -1, 8x = 0 पुट किया तो पता चला, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। इसी के साथ आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ये जो एक्सरसाइज है 8.4 ये भी कंप्लीट हो जाएगी।